ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व भाग में किसी भी जातक की कुंडली में बुध के साथ मंगल के साथ जब मंगल के साथ बुध मंगल बुध अथवा मंगल गुरु की युति होने के फलों को आप अध्ययन कर रहे थे। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल शुक्र की युति केंद्र या त्रिकोण में हो, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, यदि केंद्र और त्रिकोण में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो अथवा उच्च राशि में हो तथा उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों को उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा काल में अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे जातक समाज में पूजनीय होते हैं। और समाज में पूजनीय कौन होते हैं? जो सद्गुणों से युक्त होते हैं तथा समाज का कल्याण करते हैं तथा समाज में अनेक ब्रह्म विद्याओं के द्वारा दूसरों को लाभान्वित करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं तथा अन्य प्रकार के श्रेष्ठ अच्छे कार्य करते हैं। उन कार्यों के फलस्वरूप वे पूजनीय होते हैं तथा ऐसे जातक प्राय किसी न किसी समाज के या परिवार के मुखिया होते हैं। अर्थात उनको समाज के व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी दिशा निर्देशन के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं तथा ऐसे जातक जिनके मंगल और शुक्र की युति है, मंगल शुक्र के योग से ज्योतिषीय योग बना हुआ है, वे जातक गणितज्ञ अर्थात गणित विद्या में बहुत ही दक्ष और निपुण होते हैं। वे किसी न किसी अच्छी फर्म में जो है अकाउंटेंट का काम करते हैं या कोषाधिकार का काम करते हैं और उनकी दक्षता और प्रवीणता सदैव बनी रहती है। उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। मंगल शुक्र के जातक अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए उनसे सामाजिक व्यक्ति प्राणी बहुत ही प्रभावित रहते हैं। ऐसे जातक जो हैं, यदि किसी कारण से उनका मंगल शुक्र केंद्र या त्रिकोण में न होकर के त्रिक भाव या तृष्णा हो जाता है, तो उनके अंदर एक अवगुण की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अर्थात वह जैसे ही कोई समय मिलता है महिला वर्ग के मध्य में बैठते हैं और महिलाओं के साथ में दूसरों की चुगलखोरी का काम करते हैं, जो सामाजिक दृष्टि से या प्रतिष्ठा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ऐसे जातक इस दोष के कारण से पीड़ित रहते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल और शनि की युति हो, मंगल भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है। मंगल में कठोरता है, शनि में क्रूरता है। जब इस प्रकार की युति होती है और वह युति केंद्र या त्रिकोण में होती है,
तो ऐसे जातक किसी न किसी धातु के विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात खनिज पदार्थों में उनकी दक्षता होती है। कौन सा धातु किस स्थान पर उपलब्ध होगा, इस प्रकार के वे अन्वेषण का काम करते हैं, खोज का काम करते हैं, जिससे उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तथा ऐसे जातक इंद्रजाल में, अर्थात दूसरों के द्वारा बुराई या ऐसे व्यवहार में फंस जाते हैं जो स्वयं की पीड़ा का समाधान न करते हुए दूसरों की पीड़ा का भी समाधान नहीं कर सकते हैं, और वह अपने जीवन काल में अपने ही कार्यों के माध्यम से पीड़ितावस्था में बने रहते हैं, अर्थात अपने मन की बात को दूसरों को स्पष्ट रूप से नहीं सुना सकते हैं और दूसरों की बात को स्वयं नहीं सुन सकते हैं, और वह भ्रम के जाल में फंसे रहते हैं और भ्रम के जाल के फलस्वरूप वह अच्छे फलों की प्राप्ति या गुणों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जीवन सार्थक सिद्ध नहीं होता है। वह अपने स्थान पर ही कूप मंडप बन करके रह जाते हैं। तथा मंगल शनि की युति वाले जातक के अंदर यदि ये त्रिक या तृष्णाएं के स्वाम में बैठते हैं तो ये धोखेबाजी का काम करते हैं। धोखेबाजी समाज में बहुत ही अवगुण है और ऐसे जातकों से दूसरे व्यक्ति बहुत सचेत रहते हैं। उनको के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जिसके कारण से ये प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंगल शनि की युति वाले जातकों में एक अवगुण और होता है कि ये चोरी करने में बड़े निपुण होते हैं तथा चोरों के सरदार बन जाते हैं, जो समाज में देश में इनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है या ये प्रतिष्ठा के भागी नहीं बन पाते हैं, अपयश के भागी बने रहते हैं। तथा मंगल शनि के जो जातक होते हैं बड़े विधर्मी होते हैं, अर्थात किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं होते। हर धर्म की ये आलोचना करते हैं, हर धर्म में अनेक प्रकार के दोषों का बखान करते हैं, इसलिए ये धर्म प्रिय नहीं होते। मंगल शनि की युति वाले जातक जब उनके जीवन काल में मंगल शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो इस कार्यकाल में वह किसी न किसी शस्त्र से पीड़ित होते हैं, अर्थात शस्त्र से उनके शरीर में चोट लगती है और चोट के फलस्वरूप वह पीड़ा को प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे जातक प्राय देखा गया है, शनि मंगल युति वाले जातक को प्राय देखा गया है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, और झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति कभी भी शांति प्रदान या शांति प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनके स्वयं को शांति नहीं मिलती, वो दूसरों को शांति नहीं दे सकते, तो वह सदैव पीड़ित अवस्था में ही रहते हैं। इसलिए ऐसे जातकों से प्राय अन्य जातक दूर रहते हैं और उनको यश की प्राप्ति के बजाय अपयश प्राप्त होता है। यदि ऐसे जातकों से सावधान रहा जाता है तो अन्य जातकों का कल्याण होता है। इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु